में से काफ़ी ऐसे व्यक्ति होंगे जो लगातार बैंक से या फिर एनबीएफसी से परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? क्योंकि आपने किसी बैंक, एनबीएफसी या लोन एप्लीकेशन के माध्यम से लोन लिया है और अब आप उसको पे करने की स्थिति में नहीं हैं। कोई किसी समस्या से जूझ रहा है, कोई किसी समस्या से जूझ रहा है, सबकी अलग-अलग समस्याएँ हैं। आज मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गया। वो मैं क्यों हो गया? एक व्यक्ति मुझे व्हाट्सएप पर अपनी कुछ डिटेल्स भेजते हैं। वो बताते हैं, सर मैं चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ और मैंने एक एनबीएफसी के माध्यम से 95,000 रुपए का लोन लिया था आज से 2 साल पहले। मैं कंटिन्यू पे करने की सोच रहा था, बट मैं कंटिन्यू पे नहीं कर पाता था। मैं एक ईएमआई देता था, फिर मेरी एक डिफ़ॉल्ट हो जाती थी, फिर मैं एक ईएमआई देता था, फिर मेरी डिफ़ॉल्ट हो जाती थी। मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी तब आ गई जब मेरी जॉब और चली गई। फिर मैं आगे उसको प्रोसेस नहीं कर पाया, मैं पे ही नहीं कर पाया। मेरा लोन डिफ़ॉल्ट हो गया। फिर आप लोग जानते हैं कि रिकवरी एजेंटों ने मुझे गालियाँ दी, प्रताड़ित किया, बेइज़्ज़त किया और बहुत ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी मेरे साथ में, मुझे ये महसूस होने लगा कि मैं सुसाइड कर लूँ। एक व्यक्ति की मैंने वीडियो देखी और उस व्यक्ति को मैंने कॉन्टैक्ट किया। मैंने उससे कहा कि भाई मेरा 95,000 रुपए का लोन था और मैं पे करने की स्थिति में नहीं हूँ। मुझे फ़िलहाल में अभी क्या करना चाहिए? उस यूट्यूबर ने मुझे सलाह दी, तू एक काम कर, सबसे पहले तो अपने मोबाइल फ़ोन को फ़ॉर्मेट कर और फिर एक नई ईमेल आईडी बना और उस नई ईमेल आईडी के साथ में अपने जो कॉन्टैक्ट वगैरह है वो शेयर कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी तेरा डेटा वगैरह था उसको बैकअप ले ले और सारी चीज़ों को एक तरफ कर दे। नए तरीके से शुरुआत कर और कोई भी कॉल आती है तू उसको इग्नोर कर दे। तो चलो ये बात तो ठीक है, उसने जो भी जानकारी दी वो सही दी, लेकिन उसको जो एक जानकारी उसने दी जो कि बेहद ही गलत थी, उस व्यक्ति को बताया गया कि देख तू ना पैसा अगर तेरे पास में नहीं है तो पे मत कर, तेरा कोई बैंक एनबीएफसी कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। जब तेरे पास में पैसा हो तो जब पे कर देना, ठीक है। लेकिन उस व्यक्ति से पूरे तरीके से ये इंफॉर्मेशन तो निकल गई, लेकिन उस व्यक्ति के साथ में गलत हो गया जो एक बहुत परेशान व्यक्ति था जिसने एक एनबीएफसी के माध्यम से लोन लिया था। अब उसके साथ में गलत कैसे हो गया? उसको ये संदेश चला गया कि भाई मेरा कोई बैंक एनबीएफसी क्या उखाड़ पाएगा, अनसिक्योर लोन है और उस सर ने भी मुझे जानकारी दी है, वो एकदम करेक्ट दी है। तो देखो उस व्यक्ति का क्या क्या उखड़ा, पहले तो आप ये समझिएगा। उस व्यक्ति को प्रॉपर जानकारी ना मिलने से क्या नुकसान हुआ? उस व्यक्ति का एक तो सिविल स्कोर जो है वो डाउन होता चला गया। दूसरा, उस व्यक्ति ने लोन लेते समय ईसीएस एक्टिव किया था और जब उसने वो ईसीएस एक्टिव किया था तो उसके अकाउंट में जो है ईसीएस चार्जेस लगने शुरू हो गए। अब उस व्यक्ति को पूरे तरीके से दिक्कत जब बन गई जब उस एनबीएफसी ने उस व्यक्ति के ऊपर ईसीएस का केस कर दिया। घर पे नोटिस आया तब जाकर के उसको आज पता लगा। हमारे पास में उसने कुछ डिटेल्स भेजी, हमने जो हमारे साथ में लीगल एडवाइजर जुड़े हुए हैं उन लीगल एडवाइजर को उस व्यक्ति को फॉरवर्ड कर दिया, क्योंकि ये केस हमारा नहीं था, वो लीगल एडवाइजर ही उसको ट्रीट करते हैं और अच्छे से बता सकते हैं। अब देखिए, जो भी हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं अपनी वीडियोस में, वो हम क्लियर बताते हैं कि देखिए अगर आपने किसी भी बैंक एनबीएफसी से किसी प्रकार का कोई भी लोन लिया है और आप उसको पे करने की स्थिति में नहीं है, आप पहले तो प्रयास ये करें आप उसको पे करें। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो जो बैंक है, जो एनबीएफसी है, आप उसकी ऑफिशियल ईमेल आईडी कलेक्ट कीजिए और उसकी ऑफिशियल ईमेल आईडी पर एक अच्छा सा प्रॉब्लम जो भी है आपकी जेन्युइनिटी से वो ईमेल ड्रॉप करो और उसमें बताओ कि देखिए मेरी ये समस्या है और मैं, अगर आपका लोन 6 महीने के लिए डिफॉल्ट होना है तो आप उस एनबीएफसी से 1 साल का समय मांगो, वो आपको जरूर समय देगी। ये प्रोसेस आपको करना है। लेकिन अगर आप केस की बात करते हैं कि आपके ऊपर कोई केस नहीं होगा, तो हम क्लियर कहते हैं अगर आपने कोई ईसीएस एक्टिव नहीं किया है, अगर आपने कोई चेक वगैरह नहीं दिया है, तो आपके ऊपर ना तो कोई ईसीएस बाउंस का केस होगा और ना ही आपके ऊपर कोई चेक बाउंस का केस होगा। केस तभी हो सकता है जब आपने ईसीएस एक्टिव किया होगा, पूरी तरह से चेक दिया होगा, तब आपके ऊपर केस हो सकता है, अन्यथा कोई केस आपके ऊपर नहीं होगा। और हम ये भी कहते हैं अगर आपने कोई फर्जी डॉक्यूमेंट नहीं दिया, कोई फर्जीवाड़ा नहीं किया, आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो कोई केस नहीं होगा। क्यों कहते हैं हम? जिससे कि आपका फ्यूचर सिक्योर रहे, फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। और हम आपको ये भी बताते हैं आप लोन डिफॉल्ट कर तो रहे हैं लेकिन आपकी फाइनेंशियल डेथ हो जाएगी, तो ये बताना मैं सही मानता हूँ। अक्सर मैं देखता हूँ यूट्यूबर्स को ऐसी वीडियोस बनाते हैं, आप बिल्कुल भी लोन मत चुकाओ और टेंशन फ्री हो जाओ। क्या ऐसा पॉसिबल है? देखो, एक टाइम के लिए
आपकी सोच को पूरे तरीके से बदला जा सकता है। आप अपने सोच को बदल सकते हैं कि हाँ भाई चलो ठीक है, मैं टेंशन फ्री हूँ, मेरा अनसिक्योर लोन है, कोई कुछ नहीं उखाड़ेगा। लेकिन वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए होगा, आपको रिलीफ देगा, लेकिन परमानेंटली इससे आपको आज़ादी नहीं मिल सकती। परमानेंटली आज़ादी आपको तभी मिल सकती है जब आप जिसका पैसा लिए हैं वो टाइम से वापस कर देंगे, तभी मिल सकती है। ऐसे किसी की बातों से परमानेंट आज़ादी नहीं मिलती। दोस्तों, मेरी बातें थोड़ी कड़वी हो सकती हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर मेरी बातें लेकर के आती हैं। अगर आप किसी लोन ट्रैप में पूरी तरह से फंस चुके हैं, आप उस लोन ट्रैप से कैसे बाहर आ सकते हैं? सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, ये बात आप समझिए। आपको अपने बजट को नियंत्रित करके चलना होगा। आप जैसे मानो कोई आपकी सैलरी 50,000 रुपये है और आपके मल्टीपल लोन चल रहे हैं। सबसे पहले आपको ये नहीं करना कि आपको सारे लोन एक साथ क्लियर करने हैं। आपको एक एक लोन को क्लोज करना है और आपको कोशिश ये करनी है आप कम से कम खर्च करें। जितना आप कम से कम खर्च करेंगे तभी जाकर के आपको फायदा होगा। ऐसे आपको फायदा नहीं होगा। आपके खर्चे तो हैं बहुत ज्यादा और आपकी सैलरी है बहुत कम, तो आप अपने खर्चे को पूरे तरीके से थोड़ा नियंत्रित करके चलें, अपना बजट बना करके चलें। और अगर आप पूरी तरह से चाहते हैं कि आपको कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना आए, तो जो भी आप इनकम करते हैं उसमें से 10-20% ऐसे बचा के रखें जो फ्यूचर में आपको काम आ सके, और जो भी आप 10-20% बचा रहे हैं उसको आप अच्छे कामों में यूज कर सकें। ऐसा कुछ करके चलें और पैसे को ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करें जो 10-20% बचा रहे हैं, जहां से आप अच्छा खासा इनकम ले सकें। तो आपकी जिंदगी सफल है, आपको बेटर तरीके से हेल्प मिल सकती है। अगर आप ये टाइटल और ये थंबनेल देख करके बैठ जाते हैं कि भाई लोन मत चुकाओ और टेंशन फ्री हो जाओ, कभी भी आप टेंशन फ्री नहीं हो सकते। अगर आप ये मान करके चलें आपका लोन माफ हो जाएगा, तो क्रेडिट कार्ड और क्या बोलते हैं आपका पर्सनल लोन वगैरह कभी माफ नहीं होते हैं। और हाँ, लोन माफ तभी व्यक्ति के होते हैं जब या तो वो किसी ऐसी क्रिटिकल समस्या में आ जाता है, जब वो या वो दिवालिया हो गया हो या फिर उसकी मृत्यु हो गई हो, भगवान न करे ऐसा कभी किसी के साथ में हो, तभी वो लोन वगैरह माफ हो सकते हैं। ऐसे कोई लोन माफ नहीं होते हैं। ये सच्चाई आपको समझनी पड़ेगी, इस सच्चाई को झुटलाया नहीं जा सकता। चंद व्यूज के लिए मैं आपको गलत इंफॉर्मेशन देकर के चला जाऊं, मुझे नहीं लगता है वो ठीक होगा। आप अपने फ्यूचर को पूरे तरीके से समझिए, आप अपने जो सिविल है उसकी वैल्यू को समझिए, और जितना फोकस कर सको आप अपनी इनकम पर फोकस कीजिए। जब आप इनकम पर फोकस करोगे तो आपको बेटर से बेटर हेल्प मिलेगी और आपको जीने में एक बहुत अच्छा सुकून मिलेगा। और आपको जितना हो सके टेंशन फ्री रहना है, अपने आप को फ्री रखना है, अपने माइंड को। मतलब ये नहीं कह रहा कि मैं कोई काम धंधा मत करो। अब क्या होता है ना, आजकल जो मेरे देखने में आया है, लोग चलो परेशानी से तो जूझ ही रहे हैं, साथ ही साथ काम करना बंद कर देते हैं। यार मेरे पास में तो रुपया ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, मैं कैसे करूं? अरे भैया, जब करेगा तभी तो रुपया पैसा आएगा, घर बैठे बैठे तो रुपया पैसा आएगा नहीं। अगर करने वाला व्यक्ति होता है ना तो काफी अच्छा कुछ कर लेता है। ठीक है, तो अब आप मुझे आगे दीजिएगा, मैं फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में।